प्रिय भक्तजनों, हमारे कुछ शिष्यों और भक्तों ने नवरात्रि पर कुछ विशेष जानकारी जानने की इच्छा जाहिर किए हैं। देखिए भक्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व ऋतुओं के संक्रमण काल में शरीर को स्वस्थ रखने से जुड़ा हुआ है। इस दौरान मौसम के बदलाव के कारण वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं, जिससे रोगों की संभावना विशेष बढ़ जाती है। नवरात्रि में व्रत, सात्विक भोजन और पूजन पाठ के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धि की जाती है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और पाचन तंत्र को आराम भी मिलता है। इसके अलावा हवन और मंत्रोच्चारण से वातावरण शुद्ध होता है तथा हे भक्तजनों, जो मानसिक शांति और ऊर्जा को बढ़ावा देता है, उसका लाभ इस नवरात्रि से प्राप्त होता है। ऋतु परिवर्तन का जो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसके संदर्भ में संक्रमण काल नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, यानी जब एक ऋतु का समय समापन होता है और दूसरी ऋतु का आरंभ होता है, तभी यह नवरात्रि का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है। इस वातावरण में रोगाणु और बीमारियों के बढ़ने की विशेष संभावनाएं होती हैं। शारीरिक असंतुलन, मौसम के परिवर्तन से शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पाचन तंत्र को आराम देने के लिए उपवास और सात्विक भोजन, हल्का व संतुलित भोजन करने से शरीर को भारी भोजन पचाने की जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है। आंतों की सफाई होती है और उपवास से आंतों की परत मजबूत होती है। उपवास से शरीर विषाक्त पदार्थों से मुक्त हो जाता है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है, जिससे शरीर तरोताजा हो जाता है। जैसा कि हमारे जितने भक्तजन नवरात्रि का व्रत रखते हैं, वह ऐसा अनुभव भी करते होंगे। हवन, पूजा पाठ से मानसिक शुद्धि होती है, इसका भी आप सब लोग नवरात्र में अनुभव करते ही हैं। तथा हे भक्तजनों, वातावरण की शुद्धि के लिए और हवन और यज्ञ का किया जाना नितांत आवश्यक है। इससे वातावरण शुद्धि के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक तरंगे फैलती हैं, जिससे वातावरण विशिष्ट शुद्ध होता है। विशेष प्रकार की शुद्धि वातावरण में हो जाती है। मानसिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम नवरात्र में पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इससे नकारात्मक विचारों को दूर करने में विशेष मदद प्राप्त होती है और मन शांत होता है। ऊर्जा केंद्रों का जागरण, नवरात्र में देवी के 9 रूपों की उपासना करने से शरीर में 9 ऊर्जा केंद्रों, चक्रों का जागरण होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक
स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके साथ साथ नवरात्र में हमें और भी अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें आत्मशुद्धि और मुक्ति के तहत यह पर्व आत्मशुद्धि का आधार है, जिससे जीवन में नकारात्मकता दूर होती है और आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जो हमारे साधक नवरात्र में उपवास के साथ साथ तंत्र साधना करते हैं, वे विशेष रूप से इसका अनुभव करते हैं और शरीर को रिचार्ज भी किया जाता है। साधना, उपवास और ध्यान के माध्यम से शरीर की आंतरिक ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को रिचार्ज किया जाता है। इस प्रकार से हमारे जितने भक्तजन हैं वे सब लोग नवरात्रि के समय विशिष्ट रूप से देवी आदिशक्ति दुर्गा का उपासना करते हैं, साधना करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इसका तांत्रिक कारण के साथ साथ, वैदिक कारण के साथ साथ, धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है, जिसको समझना बिरले लोगों के ही बस की बात है। और मैं इस नवरात्र के विशेष जानकारी के तहत सभी भक्तजनों को, शिष्यों को बताना चाहूँगा कि प्रिय भक्तों, हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह 3 प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में प्रथम 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं और द्वितीय 3 दिन रजोगुणी और तृतीय यानी अंतिम 3 दिन जो होते हैं उसमें सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व हमारे शास्त्रों में मिलता है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा की शक्ति की आराधना करके बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाना है। स्वयं को आध्यात्मिक रूप से प्रिय भक्तजनों शुद्ध करना और शरीर, मन एवं बुद्धि को ऊर्जावान बनाना है। यह नवरात्रों का एक ऐसा समय है जब भक्त देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं, प्रकृति के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हैं और मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसा हमारे अधिकांश भक्त कर रहे हैं और पूर्ण रूप से इसका अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने समक्ष प्रिय भक्तों को कहूँगा कि धार्मिक और शास्त्रीय कारण के साथ साथ नवरात्र का वैज्ञानिक कारण भी है। जब इसका पूर्ण रूप से सूक्ष्म अध्ययन प्रकृति से जोड़कर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसका वैज्ञानिक कारण भी है और स्वास्थ्य विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, प्रकृति विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, तंत्र विज्ञान से तो जुड़ा ही है। इस प्रकार हमारे सभी शिष्य लोग माँ आदिशक्ति दुर्गा देवी के मंत्रों का उच्चारण करें और उनकी उपासना अवश्य करें।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम दुर्गाई नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चय। बोलिए माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की जय हो।